नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मेरी मौजूदगी उत्तराखंड के देहरादून शहर में है। इसलिए देहरादून में हूं क्योंकि आज देहरादून में वो हुआ है जो 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यानी एक देश एक कानून, सामान्य नागरिक संहिता का जो कानून है उसको लेकर जो कमेटी बनी थी उसने अपनी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दी है और माना यह जा रहा है कि कुछ और फॉर्मेलिटीज के साथ अगले एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो इस कानून को लागू कर देगा। और उसके बाद इस राज्य में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबके लिए एक कानून होगा। शादी का एक कानून, तलाक का एक कानून, भरण पोषण का एक कानून, गोद लेने का एक कानून, लिव इन में रहने का एक कानून। तमाम चीजों से अब पर्दा उठ रहा है और इसको लेकर दो तरह के स्वर आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उत्तराखंड में मुसलमानों की रखती है जिनसे मिलने के लिए हम भगत सिंह कॉलोनी में आए हैं। और इन तमाम लोगों को देखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ यूसीसी पर बात करने के लिए, यानी कॉमन सिविल कोड पर बात करने के लिए। तो मौलाना साहब, आप ये बताइए, आपसे शुरू कर रहा हूं, ये बताइए, आप ये बताइए कि कैसे देखते हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मुसलमानों को इस कानून से बड़ी दिक्कत है, बहुत आपत्ति है। कितने लोगों को आपत्ति है, जरा हाथ उठाकर बताइए। किसी को आपत्ति है? नहीं है। आपत्ति है भैया? आपत्ति है? हाँ? एक देश एक कानून होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, हमारे धार्मिक मामलों में इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ? एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून। एक देश एक कानून। जो ट्रिपल तलाक वाला जो कानून आया था उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे व्यक्तिगत मामलों में सरकार की क्या जरूरत है। तो एक देश एक कानून की जरूरत थी कि नहीं थी, ये बताइए। थी, जरूरत थी। बहुत कितने लंबे अरसे से थी? बहुत टाइम से, लंबे अरसे से। लंबे अरसे। तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, तो इस बात की खुशी है कि नहीं आप लोगों को? बहुत खुशी है। हाँ, बहुत ही खुशी है। होना चाहिए, होना चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ तो कानून नहीं है। नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये धर्म के खिलाफ है, ऐसे लोगों को जवाब देंगे आप लोग? बिल्कुल जवाब देंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे हमारे जरिए? यही कि ये जो सरकार कानून ला रही है सही है, बढ़िया कानून है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है जो ड्राफ्ट आया है ये मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के खिलाफ है, कैसे है? अभी ड्राफ्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। हाँ। और जब ड्राफ्ट आएगा हाँ। उसमें हम गहनता से हाँ। उसको स्टडी करेंगे। हाँ। उसके बाद जो पता लगेगा, हाँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं 1400 साल से हाँ। जो शरीयत के तरीके से चल रही हैं। हाँ। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत हुई या हाँ। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ हाँ। तो इसको सही नहीं माना जाएगा। हाँ। और अगर लगता है हमें कि हाँ ये ड्राफ्ट जो बनाया गया है बड़ा सोच समझ के दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए एक जैसा बनाया गया है, एक जैसा कानून बना है और उस पे हो रहा है। ये नहीं है कि मतलब कहीं तो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं मंदिर बनाए जा रहे हैं। अगर मंदिर तोड़े जाएं तो मस्जिद भी तोड़ी जाएं और मस्जिद तोड़ी जाए तो मंदिर भी तोड़े जाएं। मस्जिद बनाई जाए। लेकिन कॉमन सिविल कोड ये है, मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, ये आदमी के जो अधिकार है ना, ये उसका मसला है। तो ये बताइए, इसकी जरूरत थी कि नहीं थी? नहीं, जरूरत थी। लेकिन कुछ लोगों जो जब तक हमारे सामने ड्राफ्ट नहीं आता है, हम इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते। देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से भी चलता है और शरीयत से भी चलता आ रहा है। नहीं, एक ही से चलेगा देश? 1400 साल से चलता आ रहा है। तो कोई चीज, जैसे पुरानी सती प्रथा थी हिंदुओं में, वो खत्म हुई? गलत प्रथा थी, अगर गलत प्रथा थी वो खत्म हो गई। हलाला अच्छी प्रथा है, खराब प्रथा है? हलाला जो है खराब प्रथा है। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए वो खत्म प्रथा। अगर कोई किसी को तलाक देता है तो उसके लिए कोर्ट जाए, कानून का सहारा ले, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट से इंसाफ बराबर मिलना चाहिए। बराबर मिलना चाहिए, वही इंसाफ, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो उसी के लिए तो समान नागरिक संहिता कानून आ रहा है। तो इसको लेकर आपत्ति है क्या किसी को? इसको आपत्ति, किसी को आपत्ति है भैया? जब तक किसी को आपत्ति है? आप लोगों में से किसी को आपत्ति है? नहीं। जी, ड्राफ्ट आएगा, हम उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या किस चीज पे हमें आपत्ति है और किस चीज पे हम सहमत हैं। अच्छा, लेकिन आप तो वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और आप हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में? बहुत खिलाफ जा रहा है, शरिया से देश चलेगा, आधा शरिया से आधा संविधान से, ऐसा होता है? या फिर शरिया से ही चला लीजिए, संविधान को छोड़िए, या फिर संविधान मानते हैं तो पूरी तरह से मानिए?
मुझे लगता है कि देश संविधान से चलेगा और संविधान ने सबको अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार दिया है। और मुझे लगता है कि सब लोग आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस जगह हम खड़े हैं ये टिपिकल मुस्लिम इलाका है और यहाँ के मुसलमान बिल्कुल 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 और मस्जिद के बाहर मुसलमान झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। दुनिया में बोले, दुनिया में बोल देगा, लेकिन मस्जिद के बाहर नहीं बोले। नहीं, मुसलमान का असली मामला ये है वो जबान का पाबंद होता है, अगर वो झूठ बोल दे तो वो ईमान वाला नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि न किसी से डर है, अपने मुल्क में रह रहे हैं, डरने की कोई बात ही नहीं। और देश में पहले तो युवा मुख्यमंत्री को मैं तो बधाई देता हूं कि युवा मुख्यमंत्री ने एक कोशिश की कि जब हम ये कहते हैं हम विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं तो हमें उस तरह की लाइन पे आना भी पड़ेगा। इस तरह के कानून की जरूरत है कि एक जैसा कानून हो, किसी को ये ना लगे हमारे साथ हक तलफी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और मैं पार्षद जी की बात से भी सहमत हूँ, भले ही कांग्रेस के हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ड्राफ्ट देखने के बाद भी विरोध के लिए विरोध ना करें तो मैं गारंटी देता हूं कि विरोध नहीं करेंगे। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ एक देश में एक जैसा कानून हो। अब सबकी बहन बेटियां तो सबकी एक जैसी हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक बहन के पति को 3-3, 4-4 शादी करने का हक है और एक बहन के पति को एक शादी करने का हक है, तो सबको बराबर होना चाहिए। बहनों को, बेटियों को अगर हिंदू धर्म में हिस्सा मिले तो मुस्लिम धर्म में भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। और वो सिर्फ जबान से नहीं, हम कहते तो कागज पे, हाँ कानूनन पे, यस। तो अब वो कानूनन देना पड़ेगा। जो हो गया, जिन्होंने पहले शादियां कर ली उन्होंने कर ली, लेकिन अब के बाद कोई एक से अधिक शादी नहीं कर पाएगा। एक लोग ये कह रहे थे कि भाई 1400 साल से हमारा कानून है, उस कानून को छेड़िए मत। अगर कोई कानून में गलती थी, ना समझी थी, नहीं पहले बन गया, पहले के लोग बना गए, उसमें सुधार अगर कोई कर रहा है तो ठीक है या खराब है? सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई गलत है, कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसमें सुधार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ दादा बताइए आप। नहीं, सुधार होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि सुधार तो पहले से भी मुस्लिम जितना भी वो है अपने ईमान पे, कलाम पाक पे और ये सारी चीज़ों पे जो है निर्भर है। लेकिन अगर उसका उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठेगी। लेकिन एक देश, एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। अच्छा, देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? भाई संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। तो आप ये बताइए, आपकी जमीन पर कोई कब्जा करता है तो आप शरीयत के हिसाब से सोचते हैं या फिर संविधान के हिसाब से सोचते हैं? थाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं, थाने जाते हैं। कोई मारता है तो थाने जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। ठीक है। या कोई चोरी करता है तो उसका हाथ कटवा देते हैं। हाँ, भाई शरिया तो ये कहता है कि चोरी करने वाले का हाथ कटवा दो। नहीं, हाथ कटवाने का तो कोई मतलब ही नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कौन देगा? कानून देगा या मौलाना देगा? मौलाना साहब देंगे, कानून देगा? कानून ही देगा। कानून देगा। कानून देगा। कानून के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो आप बताइए, तो जो पुरानी बातें हैं उससे आगे बढ़कर प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है या फिर नहीं? नहीं है, आगे बढ़नी चाहिए। हाँ। आगे बढ़ना चाहिए। आगे जो है जो इंसाफ मिलेगा। देखेंगे जो कानून बना रहे हैं वो सही है गलत है, पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। हमने साहब नहीं, लेकिन जो बातें उसमें से निकल कर आ रही हैं, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, लड़कियों की पढ़ाई को सुनिश्चित करना, तलाक ऐसे ही कोई देख कर ना चले जाए, उसका भरण पोषण, कि अगर कोई तलाक देता है तो उसके खाने पीने, उनके बच्चों का इंतजाम करे, माता पिता का इंतजाम करे, और तमाम बातें इसमें कही गई हैं। तो ये सब ठीक है, होने की जरूरत है, करना चाहिए इसको। करना चाहिए, करना चाहिए। सबके लिए एक सा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो है भाई हक तो सभी का है। भाई एक आदमी 4 थप्पड़ मार रहा है, एक भी ना मारे तो उसमें फायदा थोड़ा ही है कोई। भाई देखो, बराबर का हक मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हर चीज में, समझे नहीं? और ये ठीक हो रहा है, सरकार बेहतर कर रही है। बिल्कुल बेहतर। कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को दबाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है, भाजपा की सरकार है इसलिए ऐसा कानून लेते आओ ताकि ये लोग परेशान हो, इस मकसद से तो नहीं लाया जा रहा है। नहीं, देखिए ये वार्ड जो है इसमें भाजपा को अच्छा 600-700 वोट पड़ता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दबाव वाला कोई मामला नहीं है। और जो कानून मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है कानून ना? मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं है यहाँ पे, और ना ही मुसलमानों का यहाँ दबाया जा रहा है। एक समान एक नागरिक कानून लाया जा रहा है, अच्छा लाया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी भाई। नहीं। इसमें माँ बाप के लिए भी इंतजाम है, बच्चों के लिए इंतजाम है, बेटियों के लिए इंतजाम है, तमाम लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें बेहतर है कि इसमें माँ बाप का सोचा जा रहा है, इसमें बहन बेटियों के लिए सोचा जा रहा है, तो वो अच्छा है जो सोचा जा रहा है ना। तो बेहतर है कानून है। हलाला एक कुप्रथा है, जैसे सती एक कुप्रथा थी हिंदुओं में। किसी का पति अगर मर जाए तो उसी चिता पर उस विधवा को बैठना होता था, अब उसको जीने का अधिकार नहीं होता था। ये एक कुप्रथा थी, इसको खत्म किया गया। हलाला भी एक इसी तरह की कुप्रथा है, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए भाई, होना चाहिए। भाई साहब, भाईजान। हलाला कैसे खत्म हो जाएगा? हाँ, कैसे?
कानून से खत्म होगा? क्यों? कानून से कैसे खत्म हो जाएगा? भाई तलाक जो है, हलाला जो है, हाँ, शरीयत के हिसाब से उनसे पता करो। शरीयत के हिसाब से या संविधान के हिसाब से? इस संविधान, देश कैसे संविधान चलेगा? अपना है, नहीं, देश कैसे चलेगा? संविधान कोई हलाले से तो है, हलाले से थोड़ी सैकड़ों बातें हलाले से अलावा ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? हलाला नहीं होगा खत्म। तलाक, मंदिर तलाक का मसला, मस्जिद, तलाक का मसला आपसी है, अपना मामला है। अपना मामला है। जी। चाहे मतलब गुस्से में दे दे, दुबई में बैठ के दे दे, फोन पर दे दे, एसएमएस पर दे दे, किसी की बहन बेटी के साथ दे, तो ये अच्छा है या खराब है? ये कानून देखेगा। तो कानून लाया तो जा रहा है, तो हलाले का मामला कहाँ से आया फिर? तो उसमें ये तलाक के बाद अगर दोबारा शादी करना चाहती है तो हलाला कराना पड़ता है ना? वो तो लाजिम है, लाजिम कराना है। पड़ेगा जी। और जब कानून बन जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो अच्छा है या खराब है? खराब है। खराब है, खराब है भैया। हाँ, ऐसा है जो आप कह रहे हैं ना हलाले के बारे में। हलाले के मायने ये है कि जब आदमी और शौहर को तलाक देता है ना, तो तलाक देने की सजा है कि वो दूसरे की बीवी के उसके पास जाएगी तब उसको शादी करनी पड़ेगी। हलाले के मायने ये है, सिर्फ ये चाहिए तो ये थोड़ा हलाल तो इसलिए दिया कि कोई भी तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप तलाक देने से पहले सोचिए। मेरी बात देने के मायने क्या सुनिए, है? मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता है तो वो अगर कोई तलाक देना चाहता है, इसी देश में तलाक होते हैं ना? नहीं, तलाक इस देश में हर मुल्क में है, मगर ये तलाक देना क्यों चाहता है ये तो पूछो। अगर तो तलाक के मायने क्या है? तो कोर्ट है ना उसके तलाक लिए। के मायने ये है कि जिंदगी भर का एक फैसला खत्म करना है। तलाक के मायने तो ये है, तलाक देना जरूरी तो नहीं फिर है। अगर नमक किसी की जिंदगी को बर्बाद करने का हक सब्जी में अगर नमक कम हो गया तो तलाक थोड़ा दी जाती है, या आटे में नमक कम हो गया तलाक थोड़ा दी जाती है, या उसने किसी को थप्पड़ मार दिया तलाक थोड़ा दी जाती है। लेकिन ऐसे मसलों पर तलाक होता है। लेडीज हो या जेंट्स हो, हाँ। पूरा अधिकार होता है तलाक देने का लेने का, मगर ऐसे नहीं होता कि उसे तलाक के माने ये है कि तलाक देगा तो उसको सजा भुगतेगी, औरत हो या मर्द हो। अगर औरत तलाक लेती है तो उसे दूध हलाले का मायने ये है कि दूसरे के पास सोना पड़ेगा, तब जाकर उसको निकाह करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे थोड़ा इसका मायने हो गया कि मतलब उन्हें निकाल तलाक ले लिया। आप बताइए, जवाब दीजिए आप। बदकिस्मती है सुनिए ये साहब, ये सुनिए। बदकिस्मती है कि औरत को सजा मिले, गलती शौहर करे और सजा मिले बीवी को। सोए जाके बीवी, मर्द जो तलाक दे रहा है वो सोए ना दूसरे मर्द के पास जाके। ये मजाक बना दिया। किसी कीमत पे ये बेटियों के साथ दो बातें किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा, हमारा कहना यह है कि एक शादी बहु विवाह जो है, उस बहु विवाह का मेरे नबी ने कहा, जब नबी ने अपनी लोगों को इस हदीस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जब मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी की शादी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से करना चाहिए, तो उन्होंने हजरत अली से कहा कि किसी कीमत पर भी किसी कीमत पर भी मेरे भाई ये कोशिश कीजिएगा कि आप आगे शादी ना करें। 1400 साल पहले कहा कि एक बीवी बेहतर है। एक बीवी बेहतर है, ये तो नबी ने कहा है, तो फिर क्यों तलाक? और तलाक चाहिए तो कोर्ट चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए तो राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? अब राम पैदा हो रहे, राम पैदा क्यों नहीं हो रहा? राजा दशरथ के 3 रानियां, देखिए बात मत करिए, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, सुमित्रा, कौशल्या, कैकई थी। तो ये जो पहले चला रहा है, ये तो मैं भी कहता हूँ कि शादी एक ही होनी चाहिए। जिंदगी भर का साथी का दामन एक होना चाहिए। दो शादी करना महागुनाह महापाप है, समझे नहीं? मगर ये पहले जो चली आ रही थी मुसलमान धर्म में नहीं है, ये को मुसलमान धर्म में थोड़ा के साथ। तो हमारा ये कहना है हिंदू धर्म में सरकार जो, 3 शादियां ठीक है, करी। आप हलाला को छोड़िए, राजा जैसे 3 शादियां की नहीं तो की, ये बताइए, अब कानून आ रहा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई कौन सा कानून बोलो? जो कानून आ रहा है, यूसीसी का कानून आ रहा है, उसमें एक विवाह की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं रहना है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट फैसला करेगा, और आप छोड़ेंगे तो अपने बच्चों के लिए मुआवजा देंगे, पत्नी के लिए देंगे, माता पिता के लिए देंगे। तो ये अच्छा है कि खराब है? बिल्कुल सही है, ये तो देना चाहिए ना, उसके सजा है। सजा तो इसी देश की बात है ना। बात शादियों की नहीं चली, शादी एक ही ठीक है। मैं कब कह रहा हूँ 3 शादी करो? पुराने जमाने में मैंने वही तो कहा है कि राजा दशरथ की 3 शादियां थी, है, और अगर ये पुरानी चली आई तो उसको रस्मों को तोड़ा जाए। मैं कब कह रहा ना तोड़ो। ये जो कानून लाया जा रहा है, ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे धर्म को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए? ये कानून एक सा होना चाहिए, जैसे मैं इसमें यो नहीं, जैसे मैं जी मुसलमानों के लिए खतरा है और हिंदुओं के लिए अपना आजादी है, बराबर कानून होना एक चाहिए। देश एक कानून, एक कानून होना चाहिए। ये नहीं जैसे मैं जी इधर अपना पल्ला इधर झाड़ दिया, इधर पल्ला के मैं कस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुआवजा पत्नी को अगर मिलता है तो माँ बाप को भी तो मिलना हाँ, चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए बिल्कुल भैया? बराबर मिलना बच्चों को भी मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना एक रात में तलाक दिया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, ना बच्चों की परवाह, ना माँ बाप की परवाह, ना पत्नी की परवाह। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं होना सरकार ये ठीक कर रही है या मौलाना खराब कर रही है? नहीं, सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन जब तो हमारे पास कोई चीज आएगी नहीं, हम तो उसका कैसे निकालेंगे जजमेंट? हाँ, आ जाएगी 6 तारीख को।
बस 6 के बाद ही आप आना दोबारा इंशाल्लाह। आप जानते हैं इस ड्राफ्ट को जो आज मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया है, 2.5 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। बेशक इसमें 2.5 लाख लोगों ने सुझाव दिया है और उसके बाद ये कानून बनने जा रहा है। देखिए सर, कोई चीज हमारे सामने आएगी जब भी तो कहेंगे अब तो ठीक है, हम तो ठीक कह रहे हैं, उसको ठीक है, अच्छा है, एक कानून होना चाहिए, लेकिन अच्छा है। एक कानून होना चाहिए, लेकिन उसका चैप्टर तो हमें सामने कि इसमें मसले क्या है। हाँ, जैसे अगर लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए, ठीक है, कोई नहीं, अच्छा ठीक है, है, अच्छा है, ठीक है। तलाक पर कानून बन जाए कि आप कोर्ट से जरिए तलाक ले लेंगे, ठीक है। शादी करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि हम शादी किए हैं और हम इनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, कल को हम छोड़ेंगे तो हमारी जिम्मेदारी होगी, भरण पोषण देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा, माँ बाप को देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब अच्छा है कि खराब है? नहीं, ये अच्छा है, लेकिन बेहतर अब फैसला चैप्टर है। आवे हमारे सामने जब भी तो हम उसमें जवाब नहीं, देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं अगर ये सारे कानून उसमें हो तो ये खराब है कि बेहतर है? मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ, सिर्फ इसी बात के बेटियां और माँ बाप के ऊपर ही कानून बन गए, कोई और भी कानून आए इसमें 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स आपको पढ़ के बता दूं, दो ना सर पहले 12 पॉइंट्स आपको पढ़ के बता दूं। इंशाल्लाह हम आपका पूरा सहमत देंगे। देखिए मैं आपको सुना देता हूं 12 कानून क्या है। लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाई जाएगी। नंबर 1 सुन लीजिएगा, ठीक। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको अनिवार्य जरूरी, होगा, बिल्कुल ठीक जरूरी है। है। पति पत्नी को दोनों तलाक के समान के आधार, जो तलाक के समान के आधार उपलब्ध होंगे, तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए होगा वही पत्नी के लिए होगा। अगर ऐसा नहीं पति बस चाहेगा तो मिल जाएगा, जब तक पत्नी नहीं चाहेगी नहीं देना पड़ेगा। मुस्लिमों का तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, चलो चलो, जब लेकिन विवाह आप होता है तो कानूनन रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता, होता, वो तो मस्जिद में होता है ना, तो बस अब आपको मुस्लिमों का कोर्ट तो में पहले ही कराना होता। पड़ेगा। ठीक है, जब तो अच्छी बात है, जब ऐसा करता है तो कोर्ट में भी करा देंगे, क्या कर देंगे, परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ? बहु विवाह पर 2-2, 3-3 विवाह पर रोक लगेगी, ये ठीक है? हाँ? हाँ। हाथ उठवा के पूछो किसकी बीवियां 3 है या 2 हैं, हाथ उठवाओ सबसे, तब पता लगेगा अभी। ये सवाल आप पूछो मुझ पर, हाँ भाई बताओ किसकी बीवियां 3 है या 2 हैं? हाथ किसने खड़ा 2 करो। शादी की है जरा बताओ, हाथ खड़ा करो। किसने 2-2 शादी की है भैया, या किसका तलाक हुआ बताओ? हाँ? किसी का नहीं, किसी का नहीं, लेकिन होता तो है, होता है, बहुत से होते हैं, लेकिन होता तो, जी जी वो तो करते हैं। देखिए मजाक की बात अलग है, लेकिन होता तो है ना। लोग 2-2 शादियां करते हैं, लोग 2-2 शादियां करते हैं। पहले किया भी कोई नहीं करता है। हाँ? एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना गलत है। नमक ज्यादा होने पर तलाक दिया जाता था। दुबई में बैठकर गुस्सा आ गया, माँ बाप से पत्नी ने झगड़ा कर लिया तो तलाक तलाक तलाक, ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नमक का तो कोई सुना ही नहीं, होता है कि नहीं होता है? तलाक, नमक में खाने में नमक ज्यादा हो जाए या पत्नी ने माँ बाप से झगड़ा कर लिया तो तलाक हो जाता था। ऐसा है, लेकिन अब- इस पर रोक लगनी चाहिए कि अब नहीं लगनी रोक लगनी चाहिए, अब ऐसा कहीं नहीं हो रहा चाहिए? है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी ये चाहिए। जो लोग इसका गलत फायदा उठा, लगना शरीयत का लोग नाजायज फायदा भी उठाते थे। नाजायज उठा रहे हैं, उठा रहे थे? झूठ सच फास नहीं, बिल्कुल झूठ सच बोल के। हाँ, झूठ सच बोल के, झूठ सच बोल के करते हैं काम, हाँ करते हैं सब। बिल्कुल करते हाँ। हैं। हाँ, तो अब जो सरकार कानून ला रही है ये मुसलमानों की बेहतरी इसमें है या मुसलमानों के खिलाफ है? ये सबके माफिक है, तो सबके माफिक, खिलाफ किसी के हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान सबके लिए सबके माफिक, सबके लिए ठीक है, सबके लिए ठीक है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। एक देश से कानून होना चाहिए कि नहीं? धर्म सबके अलग अलग है या नहीं है? हाँ, धर्म अलग हो सकते हैं, देश तो एक है, कानून भी देश, हाँ देश एक है कि नहीं है? कानून अपना अलग अलग है या नहीं है? देश एक है कि नहीं है? आप धर्म के कानून पे आ जाइए। धर्म से देश चलता है, संविधान से देश चलता है। संविधान पहले है लेकिन धर्म भी पहले है हमारा। देश किससे मजहब चलेगा? भी पहले है। देश किससे चलेगा? देश चलेगा किससे? उससे जो जनता के हित की बात करता हो। देश धर्म की कानून बात ना नियम से करता। चलता है, धर्म की बात नियम ना से करता चलता है कि नहीं चलता है? धर्म कितने से- बच्चे हैं धर्म आपके? से कोई लेना देना कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे जितने भी हैं कितने? 4 1 है, 2 है, 4 है? चार है। तो 2 बेटों के लिए अलग कानून, 2 बेटों के लिए अलग नहीं कानून? नहीं, क्यों नहीं, है? क्यों क्यों, बराबर। बिल्कुल तो नहीं। हिंदू मुसलमान बेटा है कि इस देश का कि नहीं है? नहीं है बेटा, लेकिन है। उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। तो धर्म से देश चलेगा? हाँ, तो धर्म से चला रहे हैं मोदी जी। हाँ, कैसे मोदी- चला रहे हैं? ऐसे चला रहे हैं। कैसे चला रहे लेकिन हैं? धर्म से देश चलेगा? हाँ, धर्म का नाम लेके कर रहे हैं। नाम से वोट ले रही हम थी, कौन? धर्म के नाम से वोट कैसे? दिया मोदी। अच्छा ये बताइए, आपके गली की सड़क बनी? नहीं, यहाँ सड़क बनी है कि नहीं बनी है? सड़क बनाना अलग मैटर है। अरे, फिर ये कैसे? सबका काम है। हाँ। सड़क बनाना कोई नया काम नहीं कर रहा अच्छा। है मोदी जी, सारी दुनिया करती है। अच्छा, सारे तो हिंदू मुसलमान देख के सड़क बनती है क्या? नहीं नहीं, सड़क- बिजली हिंदू मुसलमान देख के मिली है क्या तो भैया? टैक्स- हिंदू मुसलमान देख के बिजली मिलती है? हिंदू मुसलमान देख के बिजली मिलती है? हिंदू मुसलमान देख के बिजली मिलती है? बताइए। टैक्स तो मुसलमान भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे। सड़क का टैक्स मुसलमान नहीं बिल्कुल देते देते, हैं। तो अरे- बनाते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं, आसान? बात ये हो रही है अगर ना, मुसलमान के एरिया में सड़क बना दी तो टैक्स मुसलमान सबके देते हैं या नहीं हिंदू देते? मुसलमान देख के सड़क नहीं बनती है, वही तो- सड़क देश के लिए बनती वही है, तो मैं कह रहा हूँ, बिजली देश के लिए आती वही है, तो मैं कह रहा हूँ। देश के नागरिकों के लिए आती वही मैं कह रहा हूँ, सारी है। तो सुविधा देश के नागरिकों के लिए नया कानून नहीं, आएगा, आप सरकार- स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो करेंगे, लेकिन करेंगे? सवाल यह है कि
कि हमारी बात जो है वो धर्म को न लेके चले जावे। हाँ। जो और सुविधाएं हैं, जो और विकास है उसकी बात करें, हाँ। मुद्दों की बात करें। हाँ। ये धर्म किसी का जो है ना किसी को नहीं, पलटने- लेकिन आपकी पलटने बेटी में मजबूर सपोज क्यों करिए कर रहे हैं आप? सपोज करिए धर्म को आपकी पलटने पे क्यों बेटी मजबूर कर रहे हैं? आपकी बेटी को यूं ही शादी कर दिया आपने और बेवजह उसने शराब के नशे में तलाक बोल दिया, ये जायज है या नाजायज? ये तो नाजायज है। तो ये इसको हर आदमी कहेगा। हाँ नाजायज है। या। तो इसको लेकर अगर सरकार कानून बना रही है तो गलत कर रही है या कैसे? बिल्कुल गलत कर गलत कर रही है, गलत कर रही है भैया, धर्म के आगे- भैया गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है साहब, धर्म के मौलाना साहब गलत कर रही है, ना। हाँ गलत कर रही है। अगर आपकी बेटी को कोई तलाक दे दे और उसको रोकने के लिए सरकार एक कानून बनाए तो ये गलत है या सही है? रोकने के लिए कानून बनाए, लेकिन जो आदमी तलाक दे रहा है हाँ। उसको सजा मिलनी वो चाहिए। कोर्ट जाए ना, हाँ। कोर्ट सजा देगी ना। सजा कौन देगा? सजा मुकदमा कहाँ करते हैं? अच्छा, आप एक मुकदमा बात- कहाँ करते हैं? अच्छा, आप थाने में फैसला कहाँ होता है? एक बात कोर्ट बताइए, में? नहीं कोर्ट में ही होता है, हाँ। कोर्ट ही डिसीजन लेता है। हाँ। लेकिन बहुत से हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, बहुत से डिसीजन कोर्ट के माध्यम से भी जो है हाँ। धर्म के आधार पे डिसीजन दिए जा रहे हैं। लेकिन तलाक के मसले में तो ऐसा नहीं होगा। तलाक के मसले में तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, हाँ। ऐसा होता है? हाँ, लेकिन- बताइए भैया। हाँ? मामले में किसी भी मसले पे गलत फैसला नहीं होना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो। कोर्ट तो निष्पक्ष है ना, कोई भी मसला हो, कोर्ट तो निष्पक्ष हाँ, है। नहीं कोर्ट अब क्या निष्पक्ष, अब देखते रहो दुनिया भर के फैसले हो रहा है बस। तो अच्छा एक बार आप सबसे हाथ उठवा लेते हैं, क्या एक देश एक संविधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए भैया, हाथ उठाकर, ऐसे नहीं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू और मुसलमान के लिए एक कानून होना चाहिए। सारी चीजों पे होना चाहिए। लौंडियों में थोड़ी है कानून, कानून और भी तो बदलना चाहिए मेरे भाई, संविधान और भी होना चाहिए ना इसमें सारी सारा। चीजों पे कानून सभी पे आता है। कुछ अंतिम में आप कहना चाहिए? देखिए मैं इतना ही कहूंगा, ड्राफ्ट सब लोग कह रहे हैं ड्राफ्ट आ जाए। हमें मालूम है हम देश के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो जो मेरे दूसरे भाई के लिए कानून हो वो मेरे लिए भी हो, जो मेरी दूसरी बहन के लिए कानून हो मेरे लिए भी हो। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो सिर्फ देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे जर्मनी है या फ्रांस है, सब में यूसीसी है। और वहां भी मुसलमान रह रहे हैं, वहां भी हिंदू रह रहे हैं, वहां भी सिख रह रहे हैं। तो जहां सबके लिए कानून बराबर हो वो देश में लोगों को राहत मिलेगी, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, सबके लिए ईमानदारी हो, सब एक साथ रहें, मिलजुल कर भारत आगे बढ़े, भारत के तमाम लोग आगे बढ़े, सब अपने अपने धर्मों को अपने हिसाब से, अपने जो उनके कस्टम्स हैं, उनकी परंपराएं उसके हिसाब से माने। मुसलमान निकाह करे, हिंदू फेरे ले और सब अपनी अपनी शादियों को जाके रजिस्टर्ड करा ले। ठीक है बस। तो देखिए ये है देहरादून के भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाले मुसलमानों की राय। खासकर आज ये राय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट आज सरकार के पास पहुंचा है और माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में इसको पटल पर रखा जाएगा और ये कानूनी जामा पहनाया जाएगा इसको। और इसके साथ ही देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड जहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9।